अगर आप इस 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 15 अध्याय में आप देखेंगे कि पहले एक भेड़ खोगी। क्या खोगी जी? क्या खोगी? भेड़। एक व्यक्ति के पास और 100 भेड़ें थी और 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई। और जब वो एक भेड़ खो गई तो उसने 99 को छोड़कर उस एक भेड़ को वो ढूंढने के लिए क्या हुआ, गया और एक भेड़ को क्या लेकर आया, ढूंढ कर लेकर आया। और सिर्फ ढूंढ के नहीं लेकर आया, उसने आनंद मनाया। उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और क्या किया जी? आनंद मनाया। क्या मनाया जी? आनंद मनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे वो एक भेड़ को लेकर आया, इसी प्रकार से सिर्फ तुम ही आनंद नहीं मना रहे, पर स्वर्ग में स्वर्गदूत भी जब एक पापी व्यक्ति क्या करता है, पश्चाताप करता है, तो क्या मनाते हैं जी? आनंद मनाते हैं। क्या मनाते हैं जी? ये 15 अध्याय को पढ़ रहा हूं मैं। दूसरा क्या हुआ? एक सिक्का खो गया। एक क्या खो गया जी? सिक्का। 10 सिक्के थे, 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया। बाइबल में लिखा उस एक सिक्के को उसने बड़ी मेहनत से ढूंढा और जब वो सिक्का मिल गया और मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने भी अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपने रिश्तेदार को बुलाया और पार्टी की, आनंद किया। और फिर परमेश्वर ने कहा ऐसे ही स्वर्ग में क्या करते हैं, स्वर्गदूत भी है क्या करते हैं, जब एक पापी मन फिरा लेता है तो क्या करते हैं जी? आनंद करते हैं। आमीन। फिर 15 अध्याय में 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र खो गया। उसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उड़ाऊ पुत्र की कहानी तो क्या है, हम बचपन से ही सुनते हैं। कब से सुनते हैं जी? बचपन से ही हम इस कहानी को सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक पुत्र खो गया। एक क्या खो गया जी? पुत्र खो गया। मेरे बोलने का मतलब कि 15 अध्याय में कोई ना कोई खो रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है जी? खो रहा है। कभी भेड़ खो जाती है, कभी सिक्का खो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, पुत्र खो जाता है। आपको पता, जब भेड़ खोई तो उसको क्या किया गया? ढूंढा गया। उसको क्या किया गया जी? ढूंढा गया। कौन ढूंढने गया था? बाइबल मैंने क्या पढ़ा, वो व्यक्ति ढूंढने के लिए गया और ढूंढकर कहां पर लेकर आया उसको? ठीक है, फोटो देखी होगी, उसको ढूंढ कर लेकर आया। और जब सिक्का खो गया तो क्या हुआ, सिक्के को बारे में भी लिखा है कि उसने लाइट जलाई और झाड़ू लिया और झाड़ बुहार कर उस सिक्के को भी क्या कर दिया जी? ढूंढा। बोलने का मतलब सिक्का को भी क्या किया गया? ढूंढा गया। फिर वहां पर लिखा 2 पुत्र खो गए, पर बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उन पुत्र को ढूंढने के लिए कोई भी गया नहीं। हालेलुया। वो खुद उसने पश्चाताप किया और खुद पश्चाताप करके क्या आया, वो वापस आया। जब वो चला गया, उसको पता चला कि मैंने अपनी धन संपत्ति पैसा सारा खर्च कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे यहाँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है। और जो सूर खाना खाते हैं वो सोचता था मैं वो खाना भी क्या कर लूं जी, खा लूं, पर मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मेरे से अच्छा क्या करते हैं जी, खाना खाते हैं। उसने बोला नहीं जी, मैं पश्चाताप करके अपने बाप से क्या मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा और मैं क्या जाऊंगा जी, वापिस जाऊंगा। हालेलुया। मतलब ये कि जब भेड़ खो जाती है उसको ढूंढा जाता है। उसको क्या किया जाता है जी? ढूंढा जाता है। हालेलुया। जब सिक्का खो जाता है उनको ढूंढा जाता है, परंतु जब पुत्र खो जाते हैं तो उनको क्या नहीं किया जाता? ढूंढा नहीं जाता। वो हमारे पीछे कुछ नए लोग हैं ना बैठे हुए, ठीक है, अगर वो खो जाएंगे ना तो पादरी ढूंढेगा, कोशिश करेगा कि वो क्या करें, चर्च में वापिस आए। हालेलुया। सिक्का गुम होगा और कोई व्यक्ति गुम होगा, पादरी कोशिश करेगा, परंतु जब पुत्र खो जाते हैं, हालेलुया, परंतु जब वो लोग खो जाते हैं जो 50 साल से सीएनआई के मेंबर है, जो 80 साल से सीएनआई के मेंबर है, जो बचपन से और क्रिश्चियन है, तो क्या नहीं करता फिर वो, उनको क्या नहीं करता? ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढा नहीं जाता, बस वो उनको प्रचार सुनाया जाता है, उनको वचन सुनाया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है ताकि वो पश्चाताप करके क्या आ जाए जी? वापिस आ जाए। हालेलुया। अगर आज आपको लगता है कि पहले जैसा हम पहले चर्च में जाते थे, जैसा पहला प्रेम हमारा परमेश्वर की प्रति था, वैसा अगर प्रेम आपके जीवन के अंदर नहीं है तो आप ये भी नहीं सोचना कि हाँ जी एक लाइट आएगी और वो लाइट आकर आपको बोलेगी हाँ जी डॉर्थी तुम 5 हफ्ते से चर्च नहीं गई और इस हफ्ते चर्च जाओ। ऐसा नहीं होने वाला। हालेलुया। क्योंकि पुत्र जो वचन सुन चुके हैं, हालेलुया, जो वचन सुनते हैं उनको खुद ही रियलाइज करना है, उनको खुद ही वचन सुनकर क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? सिक्के को ढूंढा गया,
भेड़ को ढूंढा गया, परंतु जो पुत्र है, हम पुत्र हैं। हालेलुया। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने हमारी कन्फर्मेशन होगी, हम प्रभु भोज लेने के लिए बैठते हैं, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें जी पता ही नहीं था, हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं है। हालेलुया। हमें खुद ही क्या करना, पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर क्या करना है जी, मुड़ना है। मैं आपको बता रहा था कि इस 15 अध्याय में कोई ना कोई खो रहा है। कभी भेड़ खोती है, कभी सिक्का खोता है, कभी पुत्र खोता है। इस संसार में हमारे खोने के चांसेस 100% है। कितने परसेंट है जी? 99% हमारे चांसेस है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने लिखा कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो वो स्वर्ग में उसके प्रति क्या किया जाता है, आनंद किया जाता है। कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है। बाइबल में नहीं लिखा कि आज ही कोई दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो एक आयत भी नहीं है बाइबल में क्या जी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो स्वर्ग में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है जी, आनंद। स्वर्गदूत क्या मनाते हैं जी, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। मैं आपको हमेशा बताता हूं, चमत्कार ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें और कोई व्यक्ति 5 फुट ऊपर उठ जाए। चमत्कार ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें और दुष्ट आत्माएं निकालें, हम प्रार्थना करें लोगों को चंगाई दें, ये तो है ही है। पर चमत्कार ये भी है कि हम वचन सुनाएं और किसी एक व्यक्ति का मन क्या कर जाए जी, बदल जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति का मन क्या कर जाए जी, बदल जाए। हालेलुया। यहां पर वचन सुनाया जा रहा है, आप वचन को समझ रहे हैं और आपका मन बदलता है तो इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत भी इस चमत्कार के लिए क्या करते हैं जी, आनंद करते हैं। हालेलुया। आपने इस बात को समझना कि जब एक चीज को, आपको पता, जब इस चीज को मैं इस गिलास को ऊपर फेंकूं तो ये कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। पता आपको क्यों गिरेगा? ये इसलिए गिरेगा क्योंकि ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है पृथ्वी में, क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण। मतलब पृथ्वी चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। अपनी तरफ क्या करती है जी, खींचती है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम इस संसार में हैं, ये पाप हमें अपनी तरफ क्या करता है जी, खींचता है। ये पाप हमें अपनी तरफ क्या करता है जी, खींचता है। आपको पता, ये बड़ा मुश्किल चीज है, ये बड़ी मुश्किल चीज है। आप सोचो, हम कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं, कितने सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारा हाल एक भेड़ की तरह ही है, हमारा हाल एक सिक्के की तरह ही है, हमारा हाल उस उड़ाऊ पुत्र की तरह ही है। जरूरी नहीं व्यभिचार के लिए, जरूरी नहीं, हर तरीके से अपने आप को देख लो कि हम कहीं ना कहीं क्या हुए हैं जी, खोए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम क्या हैं जी, खोए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे एक ऊपर से जब कोई चीज पड़ती है उसको पृथ्वी क्या कर लेती है, खींच लेती है, इसी प्रकार से शैतान भी हमें क्या करता है जी, खींचता है। शैतान हमें क्या करता है जी, खींचता है। आप देखो, आप बड़ा बाइबल पढ़ने लग जाओ, बहुत प्रार्थना करने लग जाओ, ठीक है, बड़ी बाइबल पढ़ो, आपको क्या होगा, ठीक है, रात को सुबह एक झटका लग जाए। वो लोग ऐसे ठीक थे, 2 दिन महीने 5 साल बिल्कुल ठीक थे, पर जैसे प्रार्थना स्टार्ट की और जैसे बाइबल पढ़ना स्टार्ट की, वो आज तो दुआ पड़ गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता, शैतान चाहता ही नहीं कि हम परमेश्वर के मार्ग में क्या करें जी, चलें। बाइबल में लिखा है शैतान दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, वो सिंह के समान है और इस कोशिश में रहता है कि हमें क्या कर ले जी, फाड़ खाए। हमें क्या कर ले जी, फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। आपको पता, ज्यादातर हमारे घर में लड़ाई कब होगी, संडे को, और पूरे शनिवार तक पूरा सिस्टम ठीक चल रहा और संडे को बिल्कुल तैयार भी हो गए और तैयार होने के बाद ऐसा कोई पॉइंट छिड़ जाएगा और जी अब जाना ही नहीं, अब चर्च नहीं जाना, चलो ये यीशु मसीह गलती होगी है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको शैतान क्या करता है, पूरी कोशिश करता है। आप देखना संडे को ही हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी। आपको पता दाऊद कहां पर था, दाऊद ने क्या किया, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। हालेलुया। दाऊद क्या था, दाऊद ने इतने भजन लिख दिए, दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति था, पर हुआ क्या, वो एक दिन अपनी छत के ऊपर गया। कहां पर गया जी, छत के ऊपर गया, और छत के ऊपर उसने नहाती हुई औरत को देखा और दाऊद किस में चला गया, पाप में चला गया। कहां पे चला गया जी, आपको पता वो पाप में क्यों गया? क्योंकि उस समय वहां पर युद्ध हो रहा था और दाऊद को कहां पर होना चाहिए था जी, युद्ध में, और वो कहां बैठा हुआ था, घर में। वो कहां बैठा हुआ था जी, घर में। हालेलुया। अगर वो युद्ध में होता तो वो कभी भी क्या नहीं करता, पाप में नहीं गिरता। जिस समय हमें जहां पर होना चाहिए उस समय अगर वहां पर हम नहीं है तो
100% हमारे चांसेस बनते हैं कि हम किस में गिर जाएं जी? पाप में गिर जाएं। आप देखना, जो संडे आते हैं वो आएंगे, जो संडे चर्च नहीं आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि संडे को शैतान उनको क्या करेगा जी? घेर के रखेगा। क्या करके रखेगा जी? शैतान उनको घेर के रखेगा। और संडे को हमारे मैक्सिमम चांस होते हैं किस में गिरने के? पाप में गिरने, क्योंकि हम चर्च में नहीं है, हम घर में बैठे हैं। देखना, कोई लड़ाई हो जाएगी, कोई और बात हो जाएगी, शैतान किसी न किसी तरीके से हमें क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हालेलुया! क्या करेगा जी? वो क्या करेगा? हमें क्या करेगा जी? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? हमें अट्रैक्ट करेगा। मेरे बोलने का मतलब कि पाप एक ऐसी चीज है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से भी 9 पॉइंट पता नहीं कितना 8 कुछ गुरुत्वाकर्षण की फोर्स होती है, परंतु वो गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा क्या करता है? हमें अपनी तरफ क्या करता है जी? खींचता है। गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा। आप देखो कितनी ये संसारिक चीजें हमें अपनी तरफ क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। शैतान कितनी जल्दी हमें अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। हमें चर्च में 20 मिनट और वचन सुनना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान अपनी एक्टिविटी क्या कर देता है? स्टार्ट। हमारे ध्यान को ले ही जाएगा, कहीं और ही ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है शैतान? हमें क्या करता है? वो भटकाने की कोशिश करता है, वो हमें क्या करता है? हराने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है, एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे। कितने सिक्के थे जी? कितने सिक्के थे? 10 सिक्के थे। एक सिक्का उसका क्या हो गया जी? गुम हो गया। एक सिक्का उसका क्या हो गया जी? गुम हो गया। उसने झाड़ू लिया और लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद उसने ढूंढा, एक सिक्का मिल गया। सोचो, अगर ये सिक्के जो हैं वो 1-1 रुपए के रहे होंगे। कितने रुपए के जी? 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, ऐसे ऐसे 10 सिक्के होंगे। एक गुम हो गया, उसने क्या बोलते हैं उस सिक्के को ढूंढ लिया। जब सिक्का मिल गया तो उसने सारे कलीसिया वालों को बुलाया और इनको समोसे और चाय पिला दी। ठीक है, अब ये तो हमारे ट्रेजरर को पता है कितना खर्चा होता है उसमें। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब कि 1 रुपए का सिक्का मिला और 1000-2000 रुपए क्या किया जी? पार्टी में क्या कर दिए जी? खर्च कर दिए। हालेलुया! इसका मतलब कि जो सिक्का मिला है वो कोई आम सिक्का नहीं होगा। इसका मतलब जो सिक्का उसको मिला है, हो सकता है सोने का हो सकता है हीरे का हो, ताकि उसने बोला चलो कोई बात नहीं, हीरे का सिक्का तो मिल गया, अब 2000 रुपए खर्च भी कर दिया तो कोई बात नहीं। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिक्का कौन सा था। आपको पता, जब इजराइल में शादी की जाती थी, क्या की जाती थी जी? इजराइल में क्या की जाती थी? शादी। तो जो व्यक्ति था वो अपनी दुल्हन को एक मुकुट देता था। क्या देता था? एक क्या देता था जी? मुकुट। ध्यान से समझना, जब पुराने समय में शादी की जाती थी तो क्या दिया जाता था? वो दुल्हन को एक मुकुट देता था और उस मुकुट में कितने सिक्के होते थे जी? 10 सिक्के। कितने सिक्के होते थे जी? 1 2 3 4 ऐसे करके 10 सिक्के होते थे। और उस औरत को उस मुकुट को तब तक संभाल के रखना है जब तक वो अपने पति की क्या है जी? घर में है। जब तक वो अपने पति की क्या है जी? घर में। मान लो एक दिन पति आया, उसने देखा, हाँ जी वो मुकुट का है। पंजाब में भी है ना, वो सहरा को क्या करते हैं? वो फ्रेम कर लेते हैं। जो होता है सहरा, उसको क्या कर लेते हैं जी? फ्रेम कर लेते हैं। मान लो एक दिन वो आया, उसने बोला हाँ जी वो मुकुट देना जो मैंने तुम्हें शादी में दिया था। ठीक है, उसने चेक किया और उसमें से 1-2 सिक्के है ही नहीं। तो वहां पर व्यवस्था थी उस समय, जो उस पुराने समय में जो नियम था, उस समय व्यवस्था थी कि अगर कोई स्त्री उस मुकुट के सिक्के को नहीं संभाल सके तो वो उसको क्या दे सकता है जी? तलाक दे सकता है। क्या दे सकता है जी? उसको छोड़ सकता है। अब आप समझो कि जो स्त्री थी उसने अलमारी खोली होगी, उसने देखा होगा मेरा मुकुट तो अंदर है, पर उसका एक सिक्का क्या है जी? गुम। हालेलुया! उसको लगा ओ अगर मेरा पति आ गया, और उसने आके अलमारी चेक कर ली, अलमारी चेक की और क्या किया, वहां पर वो सिक्का नहीं मिला और 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हुआ, तो मेरा पति मुझे क्या दे देगा? तलाक दे देगा। वो स्त्री बेचैन हो गई, क्योंकि वो अपने पति से क्या करती थी जी? प्यार करती थी। अपने पति से क्या करती थी जी? प्यार। उसको पता था कि जब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था, जब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था, आज परमेश्वर ने, आज मेरे पति ने क्या किया? मेरे लिए इतनी चीजें ला के रखी है कि मुझे खाने की कोई भी क्या नहीं है? कमी नहीं है। एक ऐसा समय था जब मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, परंतु आज मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मैं हर संडे चेंज कर करके कर सकती हूँ जी। चर्च में क्या कर सकती हूँ? जा सकती
सकती, बहुत दुखी हुई। उसने देखा कि वो सिक्का नहीं है, अगर मेरा पति आया और उसने देखा कि सिक्का नहीं है और तो वो मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे छोड़ देगा। उसने दिया जलाया, झाड़ू लिया, ढूंढना स्टार्ट किया, गद्दे पलट दिए होंगे, बड़ी मुश्किल से अंत में उसको सिक्का क्या कर गया जी, मिल गया। हालेलुया। उसने सिक्का पकड़ा, अपने मुकुट में लगाया, सारी कलीसिया वालों को बुलाया, आनंद करो, एंजॉय करो, क्योंकि मेरा सिक्का मिल गया है। अब मेरा पति मुझे क्या नहीं दे सकता, तलाक नहीं दे सकता, अब मेरा पति मुझे क्या नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। इसलिए उसने हजारों रुपया उस पार्टी में क्या कर दिया जी, खर्च कर दिया। हालेलुया। आपको पता हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। आपको पता हमारा दूल्हा, ये बाइबल में क्यों लिखा कि उसका दूल्हा और 10 सिक्कों की कहानी, क्योंकि हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने प्रभु भोज लिया, जिस दिन आपने परमेश्वर को कबूल किया, आपको भी परमेश्वर ने 10 सिक्कों का मुकुट, वो 10 हुक्म आपको दे दिया। हालेलुया। उसका एक सिक्का गुम था, उसने झाड़ू लिया और लाइट जलाई, उसको ढूंढा और उस 10 सिक्कों में से एक सिक्के को ढूंढ लिया। हम देखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, अब अपनी चले जाओ बैक फ्लैश पर, आज सोचो, आज से 50 साल पहले हमारी ये भी स्थिति नहीं होगी कि हमारे पास क्या था, एक अच्छा क्या था जी, घर था। आज से 50 साल पहले हो सकता है हमारे पास अच्छा खाने को भी ना हो, आज से 50 साल पहले हमारे पास अच्छे कपड़े डालने को भी ना हो। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कितनी भलाइयां की हमारे साथ। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ किया, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, हर कुछ परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उस स्त्री का एक सिक्का गुम था, उसने पूरी मेहनत से ढूंढा। हमारे कितने गुम है, मुझे लगा 10 के 10 ही हमारे क्या है, गुम है। 10 के 10 ही हमारे क्या है, गुम है। और हम क्या है, बिल्कुल निश्चिंत हैं। हम क्या है, बिल्कुल क्या है जी, निश्चिंत है। हालेलुया। याद रखो, जब एक भेड़ गुम हो गई तो उसको खोजा गया। जब एक सिक्का गुम हो गया उसको खोजा गया। आज हमारे 10 के 10 सिक्के गुम है, पर हम क्या नहीं करते जी, उसको खोजते नहीं। हम उसको क्या नहीं करते जी, खोजते नहीं। पर परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम दिया जलाए, झाड़ू लगाए और उस सिक्के को ढूंढे। परमेश्वर चाहता है हम 99 को छोड़कर हम एक के पीछे जाए और उसको ढूंढ के लेकर आए। परमेश्वर आपके प्रति कंसर्न रखता है, आपकी केयर करता है। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आज अपने जीवन में देखना, कौन सा सिक्का मेरे जीवन से गुम है। हालेलुया। कौन सा सिक्का मेरे जीवन से गुम है। आपको पता, जब उड़ाऊ पुत्र गया, उड़ाऊ पुत्र ने क्या करा, पश्चाताप किया। क्या किया जी, पश्चाताप। आपने पश्चाताप करना, क्या करना जी, आपने क्या करना जी, पश्चाताप। वहां पर 2 बेटे थे, जब वो पश्चाताप करके आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब वो पश्चाताप करके आया, उसके बाप ने उसका वेलकम किया। उसके बाप ने क्या किया जी, उसका क्या किया जी, जबकि वो आधी संपत्ति क्या कर चुका था, ले चुका था। 2 बेटे थे। कितने बेटे थे, ध्यान से, मैं समाप्त करूंगा। कितने बेटे थे, एक बेटे ने संपत्ति नहीं ली, वो कितना अच्छा था, वो उसके साथ रहा, उसके क्या रहा जी, साथ रहा। दूसरे बेटे ने क्या किया, संपत्ति ले ली और कहां चला गया, उसने उड़ाई, और जो भी उसने किया, ताश खेली, शराब पी, जो भी उड़ाई, पर अंत में उसने सच्चा क्या किया जी, पश्चाताप। क्या किया जी, पश्चाताप। जब वो आया, ध्यान से सुनो, जब वो आया, वहां पर पहुंचा, तो बाप ने बाहें फैलाकर उसका क्या किया जी, उसने बोला, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। उसने बोला कोई बात, उसने बोला कोई बात, उसने बोला काटो। क्या खाटू काटना, क्या काटना है, काटो खाटू, 2-3 खाटू काटो। अच्छा, वो खाटू गुड्डू वहां पर काटे, और तब तक वो वहां पर पार्टी स्टार्ट होगी। और वहां से आया जी दूसरा बेटा। वहां से कौन सा आया जी, दूसरा बेटा। दूसरा बेटा तो बहुत अच्छा था ना, उसने क्या नहीं लिया था, अपने माँ बाप को संभाला, उसने अपने प्रॉपर्टी से क्या नहीं लिया, हिसाब किताब नहीं लिया। दूसरा बेटा आया, वो यहाँ कौन सा फंक्शन चला, उसने बोला भाई तेरा भाई वापिस आ गया, तेरा भाई क्या आ गया वापिस। उसने बोला खुद ही खाओ खाटू गुड्डू, मैं नहीं खाना, मैं चला है। एक तो उसने सारे पैसे खर्च दिए, ठीक है, और ऊपर से यहाँ खाटू बन गए, और मेरे को क्या नहीं किया, पिता ने बताया नहीं, ठीक है, और अब मैं खाऊंगा भी नहीं, मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब कि अगर संसारिक रीति से देखा जाए तो वो
बच्चा जो वहां पर था वो क्या था जी? ठीक था। वो क्या था जी? ठीक था। और संसारिक रीति से देखा जाए तो उड़ाऊ पुत्र गलत था। आमीन, हालेलुया। पर याद रखो, कई बार हम चर्च में आकर भी, कई बार हम बाइबल पढ़कर भी, कई बार हम प्रार्थना करते हुए भी हमारा संबंध परमेश्वर से क्या नहीं होता? ठीक नहीं होता। जैसे उस बड़े बेटे का नहीं था, हालेलुया। उसका नहीं था संबंध ठीक, तभी खाटू बन के उसको बुलाया नहीं। बोला इसमें लड़ाई झगड़े करना है, इसको खेत में करने का काम, ठीक है। और जब बढ़ जाएगा, उसको पता था वो ऑब्जेक्शन करेगा। आमीन। मतलब कि उसका भी पिता के साथ सही रीति से क्या नहीं थी जी? बातचीत नहीं थी। हालेलुया। कई बार ये नहीं सोचना कि हम चर्च आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम हमारा संबंध बड़ा अच्छा है परमेश्वर के साथ। हो सकता है कि आप उस बड़े बेटे की तरह हो जो बाप के साथ तो था, उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मांगा, वो काम भी कर रहा था, फिर भी वो बाप के क्या नहीं था? करीब नहीं था। हालेलुया। आपको पता, अगर ऐसी स्थिति हमारे चर्च के लोगों की है तो क्या करना? पश्चाताप करना। क्या करना? पश्चाताप। अगर आप बड़े बेटे हैं और उसके साथ है, संबंध आपका ठीक नहीं है, तो फिर भी पश्चाताप करना। और अगर हम उड़ाऊ पुत्र हैं, जो क्या हो गया जी? उड़ी गया, जो वहां से चला गया जी, चला ही गया, तो फिर भी क्या करना जी? फिर भी क्या करना? पश्चाताप करना। फिर भी क्या करना जी? पश्चाताप से बड़ी चीज और कुछ नहीं है। आपको पता, एक मसीह लोगों में और अन्य जाति में क्या फर्क है? क्या हम कम पाप करते हैं? आज तो रिकॉर्ड तोड़े थे मसीह में पाप करने। क्या हमारे दिमाग में कम दुश्मनी पैदा होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या हमारे दिमाग में कम जलन पैदा होती है? फिर हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं? हम एक ही चीज में दूसरों से बेहतर हैं, बताओ वो कौन सी चीज है? आपको पता, मसीह और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, जब एक सूर को गंदगी में डाला जाए वो गंदगी में एंजॉय करता है, परंतु जब एक भेड़ को गंदगी में डाला जाए वो भेड़ वापिस आने की क्या करती है जी? कोशिश करती है। बस वो जो भेड़ है वो मसीहत है। हालेलुया। आपको पता है, एक मसीह व्यक्ति गलत भी करेगा ना तो अंदर दुख 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 दुख, ठीक है, उसका चलता रहना सिस्टम। और कर भी जाएगा गलत, वो कर भी जाएगा, पर उसके दिल में क्या चलेगी? दुख 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 दुख। मैं माफी मांगू, मैं क्या करूं जी? पश्चाताप, मुझसे गलत हो गया, मुझसे ये क्या हो गया? गलती। यही चीज हमें क्या बनाती है? मसीहत बनाती है। यही चीज हमें क्या बनाती है जी? क्रिश्चियन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के करीब हो, आप चर्च आने वाले हो, परंतु वो संबंध आपका नहीं है, तो परमेश्वर से क्या करना? पश्चाताप करना। और अगर हम उड़ाऊ पुत्र है, टोटल रीति से हमने परमेश्वर को छोड़ ही दिया है, तब भी हमने परमेश्वर से क्या करना जी? क्या करना जी? पश्चाताप। आपको पता, जब उस उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, उसने बोला लाओ इसके लिए शॉल लाओ। क्या लाओ जी? शॉल। हम देते हैं ना जब कोई आता है, एक शॉल जो है वो सम्मान को बताता है। किसको बताता है जी? किसको बताता है जी? ऑनर, सम्मान को बताता है। उसने बोला जाओ इसके लिए चप्पल भी लेकर आओ। उस समय नौकर चप्पल नहीं डाला करते थे। उस समय जो नियम था, आपको कैसे पता चलेगा मेरे घर में नौकर कौन है? मैं चप्पल डाल के बैठूंगा, नौकर कैसे बैठेगा जी? नंगे पांव। कैसे बैठेगा जी? नंगे पांव। उसने बोला ना, उसने बोला पिता मुझे नौकर की तरह रख ले। बोलता नहीं, इसके लिए शॉल लाओ, इसको वो सारा सम्मान। उसने क्या किया? सम्मान दिया। उसने बोला मैं नौकर की तरह नहीं, परंतु इसके लिए क्या लाओ जी? चप्पल लेकर आओ। क्या लेकर आओ जी? चप्पल। तू नौकर नहीं है, तू आज से क्या है जी? यहाँ पर क्या है? मालिक है। उसने बोला सिर्फ इतना ही नहीं, जाओ इसके लिए अंगूठी भी लेकर आओ। क्या लेकर आओ जी? क्योंकि पहले जो स्टैंप थी वो किसकी लगती थी? अंगूठी की। किसकी स्टैंप किसकी लगती थी जी? अंगूठी की। पहले ये नहीं होते थे कि ये लगा दी, मोहर लगा दी पादरी की। वो पादरी की अंगूठी होती थी, राजा की अंगूठी होती थी, वो लगा देता था कागज के ऊपर। चलो जी, तो अंगूठी देख के समझ राजा साहब की अंगूठी का निशान है, मतलब अधिकार। मतलब क्या जी? अथॉरिटी। उसने केवल उसको सम्मान ही वापिस नहीं किया, पर उसको वहां का मालिक भी बनाया और सारी अथॉरिटी उसको क्या कर दी जी? वापिस खड़े हो जाएंगे। आज आपको पता, इस संसार में रहकर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचता है, उसी रीति से शैतान आज हमें खींच रहा है। वो द्वार पर ही खड़ा है ताकि वो किसको फाड़ खाए। जैसे एक भेड़ खो गई, सिक्का खो गया, पुत्र खो गया, हमारे भी चांसेस है कि हम खो जाए या हम खो चुके होंगे। पर मैंने आपको बताया, खोया तो वो भी था जो बेटा उस बाप के पास था।
खोया तो वो भी था जिसने उसकी प्रॉपर्टी पर हक नहीं लिया। खोया तो वो भी था जिसने अपने बाप को संभाला हुआ था। इसलिए अगर आज हम क्रिश्चियन हैं, आज हम चर्च में आने वाले हैं, हम कहीं उस बड़े बेटे के समान तो नहीं जो वहीं पर चर्च में होकर प्रार्थना करते हुए और बाइबल बंदगियां करवाते हुए कहीं हम भी तो नहीं खो गए। अगर खो गए हैं तो हम चाहे भेड़ की कैटेगरी में हैं, सिक्के की कैटेगरी में हैं, चाहे हम उड़ाऊ पुत्र की कैटेगरी में हैं, चाहे हम उस पुत्र की कैटेगरी में हैं जो वहां पर था, इन सारी स्थितियों में हम पश्चाताप करें। आपकी आंखें बंद हैं, आप पश्चाताप करें। परमेश्वर सचमुच प्रभु, उस औरत ने तो उस एक सिक्के को ढूंढा प्रभु, उस व्यक्ति ने भेड़ को ढूंढा प्रभु। पिता परमेश्वर, हम में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, हमारी उन सारी कमियों को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर दे। पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना करें। पहला हुक्म क्या ये नहीं कि तुम मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर नहीं मानो। अगर आज भी हम किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी और परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी और के सामने अपने सरों को झुका रहे हैं, तो इसका मतलब हम पहला हुक्म ही नहीं मान रहे। खून ना करना, लालच ना करना, संयम रखना, बेविचार करना, अपने पड़ोसी के प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना, सब्त के दिन को पवित्र मानना। आप अपने जीवन में देखिए कि कौन सा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, कौन सा सिक्का हमारे जीवन में गुम है। हम आज कोशिश करें, पश्चाताप करें उन चीजों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप रहम करें पिता। हमारी कलीसिया का कोई भी जन पिता परमेश्वर अगर सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं प्रभु। आज की संडे वर्शिप प्रभु यहीं पर सफल नहीं प्रभु, पर स्वर्ग में भी सफल हुई। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से